जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ विद अंकित। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रिपल सी क्या है और इसे फ्री में कैसे करें। ठीक, डिटेल में आपको इस वीडियो में ट्रिपल सी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिपल सी क्या है, इस सवाल पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिपल सी का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ठीक, ट्रिपल सी का पूरा का मतलब है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी ऐसा कोर्स जो कंप्यूटर पे आधारित होगा, उससे हम ट्रिपल सी कहते हैं। ठीक, जो कि कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। तो ये तो हो गया हमारा कैसा कोर्स है। ये कंप्यूटर का एक ये कोर्स होता है। ठीक, इसके अलावा अगर इसकी अवधि की बात करें, ठीक, कितना समय इसमें लगता है, तो सामान्यतः इसमें 3 माह का समय लगता है। अगर आप चाहे तो इसे कम में भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो समय डिसाइड किया गया है, मान लीजिए 90 घंटे का है। ठीक, 90 घंटे का है, तो अगर आप डेली 1-1 घंटा करेंगे तो 90 घंटा लगेगा। अगर आप डेली 3-3 घंटा करेंगे तो ये आपका 1 माह में समाप्त हो जाएगा। और ज़्यादा करेंगे तो आपका यह 10 दिन में भी समाप्त हो सकता है। ठीक, ये डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड से पढ़ना चाहते हैं। ठीक, तो ये अवधि हो गई। इसके अलावा फॉर्म कब इसका अप्लाई होता है, तो फॉर्म के बारे में यहाँ पे हम अगर डिस्कस करना चाहें, ठीक, तो ये आपका 365 दिन चलता रहता है। पूरे साल इसका फॉर्म चालू रहता है। बस डिपेंड करता है कि मंथ की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर्म को जनवरी में भरा, ठीक, अगर आपने फॉर्म को जनवरी में भरा तो इस तरह से इसमें कुछ क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमने इस फॉर्म इस महीने में भरा है तो इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक, या फिर इस महीने में हमने एग्ज़ाम दिया है तो इसका रिजल्ट कब आएगा, इस महीने में रिजल्ट आ गया तो सर्टिफिकेट कब आएगा। तो ये हम इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने जनवरी में क्या किया, जनवरी में फॉर्म को आपने फिल किया। ठीक, तो फिर जनवरी के बाद क्या होगा, जनवरी तो आपको छोड़ना ही है, फरवरी भी छोड़ देना है। ठीक, अब आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा। ठीक, मार्च में एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा फिर आपको अप्रैल छोड़ना है। मई में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा पहले भी आ जाता है, जिससे इस बार भी जून में हुआ है। जून का रिजल्ट जुलाई में ही 18 तारीख को आ गया, सिर्फ 18 दिन बाद। ठीक, तो मई में आपका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद फिर आप जून छोड़ दीजिए। ठीक, फिर आपको जुलाई में इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए अगर पूरा प्रोसेस, तो हमारा जनवरी से लेकर के जुलाई तक में कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ पे इसी समय की बात करें सिर्फ हमारा फॉर्म से लेकर सर्टिफिकेट का, तो आप देखेंगे टोटल 6 महीने आपका यहीं पे लग जा रहा है। कहने के लिए था कि सिर्फ इसे हम 3 महीने में कर सकते हैं। ठीक, तो 3 महीने में आप इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं। बाकी आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने में 6 महीने तो आपका इधर ही लग जाएगा। उधर जितना आप उधर पढ़े रहेंगे 1 से 2 महीने उसमें भी अगर आप देंगे तो आपका मान के चलिए ट्रिपल सी कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 8 माह में। आपको सर्टिफिकेट मिलते मिलते आपका कम से कम आपका 8 महीने का समय लग जाएगा। ठीक, हाँ, ये चाहते हैं अगर आप जनवरी में ही फॉर्म डाल दें उसके बाद आप तैयारी करना शुरू कर दें, लेकिन उसमें भी दिक्कत होगी। अगर आप जनवरी में फॉर्म डाले हैं तो शुरू में डालिए पूरा जनवरी, उसके बाद पूरा फरवरी, फिर आप जाके मार्च में एग्ज़ाम दीजिए।
तब आपको समय मिलेगा 2.5 महीने का। ठीक, तब आपका कितने में कंप्लीट हो जाएगा? 6 माह के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। ठीक, तो 590 रुपये, यानी कम लगभग कितना हो गया ये? 600 रुपये आपका लगेगा फॉर्म फीस। ठीक, अगर आप खुद से करते हैं तो कैसे करना है इस वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप खुद से करते हैं तो सिर्फ 600 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर्टिफिकेट निकलवाएंगे तो आपको मान लीजिए 50 से 100 रुपये तक कोई ले सकता है, तो 650 700 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा सर्टिफिकेट सहित। अब इसमें एग्ज़ाम देने आपको जाना पड़ेगा तो उसका तो एक्सपेंस वैसे भी आपको जोड़ना ही है। ठीक है, उसमें भी आप मान के लिए 300-400 रुपये, तो मोटा मोटा आप अगर देखेंगे तो आपको 1000 रुपये में कम से कम आपका CCC कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने आई होप सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। हाँ, सिलेबस हम अलग से किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कि CCC का क्या यूज है, ठीक, इस सर्टिफिकेट के हमारे यूज कहाँ कहाँ पे इसे हम लगा सकते हैं। ठीक, तो अभी एक वैकेंसी आई है जैसे कि GDS, ठीक, ग्रामीण डाक सेवक, आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा UPSSC, ठीक, इसकी कोई भी वैकेंसी हो जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, इस तरह की जो भी वैकेंसी हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा ROARO इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ROARO किसका होना चाहिए? हाई कोर्ट का। ठीक, इसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर UPPSC की बात किया जाए, UPPSC ROARO में यहाँ पे O लेवल मांगता है। ठीक, तो वहाँ पे आपको O लेवल चाहिए UPPSC के लिए, उसमें नहीं काम करता है। ठीक, इसके अलावा अदर में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे ये मांगा जाता है, जैसे कि JSA, ठीक, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इस तरह की जो भी पोस्टें हैं जो कि क्लर्क लेवल पे हैं उसमें यहाँ पे मांगा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे SSC में भी सर्टिफिकेट तो नहीं मांगता है, SSC CGL CHSL सर्टिफिकेट तो यहाँ पे नहीं मांगता है, लेकिन इसमें जो पूछा जाता है इसका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा CCC बेस्ड है। ठीक, तो अगर आप CCC कर लेते हैं तो आपको SSC में भी आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आई होप हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि CCC का यूज हम कहाँ पे करेंगे। ठीक, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे वो तो हम आपको बताएंगे ही नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े भी हैं, क्या पढ़ना है वो हम सिलेबस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन मकसद था बताना कि CCC क्या है, इसे कब अप्लाई किया जाता है, इसका रिजल्ट कब आता है, सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड कब आता है। ठीक, इसके अलावा सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलता है, कितने दिन का कोर्स होता है, कितनी फ़ीस लगती है। ठीक, हमने आई होप सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, मोड, इसे किस तरह से कितने माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, तो एक होता है डायरेक्ट, ठीक, एक होता है इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट भी 2 लेवल पे होते हैं। ठीक, एक CSC वाला इंस्टीट्यूट भी होता है, इसको एप्लीसिएशन सेंटर बोलते हैं। ठीक, इंस्टीट्यूट 2 तरह के होते हैं। एक इंस्टीट्यूट वो होता है जो आपके सर्टिफिकेट पर उसका नाम लिख के आता है। ठीक, एक होता है वो जिस पे उसका कॉमन सर्विस सेंटर का नाम लिख के और ID लिख के आती है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो है वो मेरे पास है और बाकी ये वाला और सारी लोगों के पास है। डायरेक्ट वाले पे आपको सिर्फ डायरेक्ट लिख के आता है। ठीक, ये वाला किसी दिन आपको दिखाएंगे कि तीनों सर्टिफिकेट में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है,
बाकी आप किसी से करें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे ग्रेडिंग, ठीक, ए बी सी, ए बी सी डी, उसके बाद आपका एफ एस, इतने सारे ग्रेडिंग मिलती है यहाँ पे, ठीक। तो आप कोई भी ग्रेड इसमें पाते हैं एफ को छोड़ करके तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। जिसमें सबसे एस जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद फिर ए बी सी और डी, सबसे कम यहाँ पे डी होता है जो कि 50 नंबर पाने पर पास माना जाता है। और टोटल पेपर कितने का होता है, 100 नंबर का, ठीक। 90 मिनट आपको पेपर में मिलते हैं। और ये परीक्षा कहाँ होती है, ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे, उस सेंटर पे जाएंगे, 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आप पेपर देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ हमने लगभग सब कुछ डिस्कस कर लिया। फिर भी कुछ छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए आपके लिए ओपन है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं बेशक, आपके कमेंट का रिप्लाई हम दे रहते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है CCC और O लेवल फ्री में करने के लिए, तो आपको चैनल पर जाके देख सकते हैं कैसे फ्री में भी आप कर सकते हैं।